नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बयान दिया। पायलट ने कहा कि मोदी राजस्थान आते रहते हैं और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन प्रदेश के लिए कोई भी योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं करते। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और राजस्थान प्रदेश और जनता के लिए कोई योजना केंद्र से पास करवाए। पहली बार आते हैं तो चुनाव से पहले आते वादा कर जाते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स घोषणा करेंगे। अब कोई रेल परियोजना है, पानी का है, स्पेशल स्टेटस का है, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजना प्रदेश को वो घोषित अब तक तो की नहीं है। और जब अजमेर खुद ही आए थे तब उन्होंने ARCP के बारे में बहुत बड़ी बात बोली थी, वो भी अब कच्ची रह गई है। तो वो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जो राजस्थान ने चुनकर सांसद भेजे हैं, जो सरकार डबल इंजन की है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को अभी से ही दबाव बनाना चाहिए मोदी जी के ऊपर कि आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन प्रदेश को कुछ देकर जाएं। अभी 4 साल हैं लोकसभा चुनाव में, तो राजस्थान का जो हिस्सा है ना तो बजट में हमको मिलता, ना वित्त मंत्री के भाषण में जब बजट स्पीच होती है तो राजस्थान का नाम कहीं आता है। कोई विशेष पैकेज, कोई परियोजना, कोई संसाधन, कोई एलोकेशन, कोई बजट, कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए। सिर्फ भाषण दे के फीता काट के चले जाएंगे, मैं समझता हूँ ना काफ़ी रहेगा। बहुत जल्दी वो राहुल जी ने खुद ही कहा है कि वो तथ्य प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन ना तो हमको वोटर लिस्ट दे रहा है, और सबसे बड़ी खतरे की बात ये लगती है मेरे को कि निर्वाचन आयोग ने स्वतः निर्णय कर लिया कि जो पोलिंग बूथ्स में CCTV कैमरा है उसकी फुटेज को 45 दिन में नष्ट कर देंगे। कल को अगर मुझे चुनौती देनी है कोर्ट में, कोर्ट सबूत मांगेगा और निर्वाचन आयोग अगर सबूत को नष्ट कर देगा तो उनकी मंशा पर बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। तो राहुल गांधी जी बहुत जल्द अपना प्रमाण और तथ्य लेकर सामने आएंगे, लेकिन अब तक जिन्होंने कहा है उसको निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा और ना जांच गठित कर रहा है। वो चुपचाप शांति से बैठा है, और ये बहुत गलत बात है। देश में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। ये जो बर्बरता की गई है, जो हिंसक दंडित किया है अपनी मांग रखने के लिए, कोई नौजवान अगर मांग कर रहा है पानी की, बिजली की, इस प्रकार से उसकी बात ना सुनना एक बात है, लेकिन उस पर आक्रमण करना, उसको इतना इंजर किया है, इतनी पिटाई उसकी करी है, मैं समझता हूँ ये तो सरकार की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विरोध करोगे तो ऐसे ही हम आपको लठ मारेंगे, पिटाई करेंगे। ये नीति सरकार ने अपना रखी है। अब लगभग 2 साल होने को आए हैं, सरकार ने 2 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बारे में कहें हमने अपने वादे पूरे करे हैं, चाहे रोज़गार के बारे में हो, चाहे किसान के बारे में। अभी बाढ़ इतनी भयंकर आई थी राजस्थान में, बस गिरदावरी के ऑर्डर दे दिए हैं, कोई राहत पैकेज, कोई धनराशि लोगों को नहीं मिल पाई है, ना केंद्र सरकार ने दी है ना राज्य सरकार ने दी है। अब ये बार बार अगर कोई विरोध भी करता है, इस प्रकार निर्मम तरीके से उसके ऊपर आक्रमण किया गया, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, और जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।